स्क्रीन दिख रही है अभी मेरी? ओके ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड, कंसिडर करते हैं कि ये टेबल T1 है। टेबल T1 के अंदर मेरे पास आईडी है एंड देन आई एम हैविंग सब्जेक्ट कॉलम, ठीक है, एंड yeah, only two column. Let's say I'm having ID and subject, and let's say this is ID1, this is ID2, this is ID3, and basically this is what सर रिकॉर्डिंग recording start किए मैंने. Okay, so might be, let's say not subject, student name, we take student name, ठीक है. मेरे पास एक टेबल है जिसमें आईडी है, स्टूडेंट का नाम है, let's say स्टूडेंट A, स्टूडेंट B एंड स्टूडेंट C, ठीक है. इनका सब्जेक्ट है मेरे पास यहाँ पे, जैसे सब्जेक्ट है मैथ, देन लेट्स से साइंस है एंड फिजिक्स. तीन सब्जेक्ट है मेरे पास. और यहाँ पे मेरे पास दूसरा एक कॉलम है T2, जिसमें भी आईडी का कॉलम है, सेम आईडी का कॉलम है, और यहाँ पे है रिजल्ट. जैसे आईडी नंबर 1 वो पास है, आईडी नंबर 2 जो है फेल है, और आईडी नंबर 3 जो है वो भी पास है, ठीक है. मेरे पास दो अलग अलग टेबल्स है, दिस वन एंड दिस वन. मुझे फाइनल में आउटपुट में ये चाहिए कि स्टूडेंट नाम, स्टूडेंट का नेम चाहिए, ठीक है, सब्जेक्ट चाहिए एंड रिजल्ट चाहिए, ठीक है. ये आउटपुट हमें कब मिल सकता है? ये आउटपुट हमें कब मिल सकता है? जब मुझे दोनों टेबल्स को, इन दोनों टेबल्स को ज्वाइन करना पड़ेगा ऑन द बेसिस ऑफ दिस आईडी कॉलम. इफ आई टॉकिंग अबाउट इनर जॉइन, इनर जॉइन की डेफिनेशन क्या बोलती है कि वट एवर द मैचिंग रिकॉर्ड्स फ्रॉम बोथ द टेबल्स, दैट इज नथिंग बट इनर जॉइन. लेट्स से मैं यहाँ पे एक आईडी ऐड कर रहा हूँ 4 नंबर का D, एंड लेट्स से इसका सब्जेक्ट है हिस्ट्री, but this particular id is not present over here in this table. So अगर मैंने इनर ज्वाइन लिया है तो यहाँ पे मुझे कितने रोज मिलने चाहिए? Because we see this 1 2 3 is also present in this table, right? But this 4 is not present in this table. Definition, as per the definitions of inner join, we getting those 3. Whatever the result for them, those results. This is the output for inner join, only matching records from the both the tables. Now, how these joins perform in backend? Firstly, this one try to connect with ID column, because we are doing connection between the common column ID column. तो ये फर्स्ट रो जो होगा जिसकी वैल्यू वो कंपेयर करेगी कि यहाँ पे 1 है क्या, इस T2 टेबल के आईडी कॉलम में 1 अवेलेबल है क्या. यस, इट इज मैचिंग. सो ये अंडर आता है यहाँ पे, ये आउटपुट के आपके इनर जॉइन में ऐड होगा. 1 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, देन 2 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे भी है एंड यहाँ पे भी है. लेकिन 4 जो है, 4 ओनली अवेलेबल इन T1, नॉट अवेलेबल इन T2. That's why in inner joins you get only 3 records, because 3 records from first tables matching 3 records from the second table. That is what inner join do. समझ में आया inner join? Let's understand from this example. We have this HR system and the system. These two tables we have. First table is the HR, जिसमें ID का कॉलम है, नेम का कॉलम है एंड देन ऑसमनेस पॉइंट नाम का एक कॉलम है. हर एक आईडी का वट एवर द ऑसमनेस पॉइंट है वो यहाँ पे मेंशन है.
एंड सिस्टम जो कॉलम है उसमें क्या मेंशन है, उसमें आईडी है एंड पॉइंट्स वेट है. लेट मी लोड दिस टेबल इन पावर बीआई. ठीक है, दिस एचआर एंड सिस्टम. ठीक है, यहां तक क्लियर है सबको? हेलो. Yes, sir. Okay, so now we wanted to do inner join. So let's say this is my HR table, this is my first table. I'll simply say merge queries as a new, because joins option is available in this merge queries. This is my selected table, HR tables, and my second table is my system table. This is my second table. I wanted to joins on this ID column, and I'll say I wanted to do inner join. So whenever you do inner join, हमें पता है definition क्या कहती है inner joins की, कि whatever the common records between the two tables, it is the output for the inner join. So यहाँ पे देखो एक ऑप्शन आता है कि the selection matches 8 of 11 rows from the first tables and 8 of 13 rows from the second table. यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, HR टेबल्स में टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स कितने हैं? 11 रिकॉर्ड है. सिस्टम नंबर की टेबल में टोटल 13 रिकॉर्ड. अगर मैं इनर ज्वाइन करता हूँ, मैंने ऑप्शन सेलेक्ट किया था इनर ज्वाइन, तो वहाँ पे पावर बीआई ने इन दोनों को कंपेयर किया, एचआर एंड सिस्टम को, और मुझे कहा, जो मुझे नोटिफिकेशन वहाँ पे दिया था उसमें उसने कहा था कि 8 रिकॉर्ड्स जो मेरे फर्स्ट टेबल में है वो मैच करते हैं इस सिस्टम टेबल के साथ. वहाँ पे नोटिफिकेशन में क्या था कि 8 रिकॉर्ड्स आउट ऑफ 11 रिकॉर्ड मैचेस विथ 8 रिकॉर्ड्स आउट ऑफ 13 रिकॉर्ड्स. सो इन शॉर्ट वी कह सकते हैं कि यहाँ पे एचआर टेबल के अंदर के 8 जो रिकॉर्ड है वो मैच करते हैं सिस्टम टेबल के 8 रिकॉर्ड के साथ. सो व्हेनेवर यू perform inner join between these two tables, output you get is 8 rows, 8 records. I'll say system, my common column, see, and I'll say okay. This is the merge one. We name this as a, let's say, inner join. Correct? You can see this inner joins. अभी तो मुझे यहाँ पे 11 रिकॉर्ड्स दिखा रहा है, लेकिन जैसे मैं इस सिस्टम टेबल को एक्सपांड करता हूँ कि मुझे कौन से कॉलम्स चाहिए, let's say for the time being I am selecting both the columns. If I hit enter, which joins we took, just a minute, I think we took a wrong left, we put left, we actually wanted to do inner. See, you got 8 records. इस 8 records को कैसे आए ये किसी को समझा नहीं, ऐसे कुछ है? How this 8 records are coming? सर वो सिस्टम क्यों सेलेक्ट किया था? Because our first table is HR and second table is system, and we Okay. wanted output like this कि मुझे यहाँ पे फर्स्ट टेबल में से कुछ कॉलम चाहिए एंड सेकंड टेबल में से कुछ कॉलम चाहिए. जैसे कि मुझे लेट्स से फॉर एग्जांपल आउटपुट में नेम चाहिए, ऑसमनेस पॉइंट चाहिए और उसका पॉइंट्स वेट चाहिए फॉर दिस पर्टिकुलर आईडी, राइट? हमारा जो सिस्टम टेबल है, सिस्टम टेबल्स में क्या इन्फॉर्मेशन है? आईडी है एंड पॉइंट्स वेट है. ये 4 टेबल्स में आईडी, नेम एंड ऑसमनेस पॉइंट है. बट इफ आई आस्क कि व्हाट इज द पॉइंट्स वेट फॉर दिस आईडी नंबर 1, वो इन्फॉर्मेशन कहाँ पे है? दिस सिस्टम टेबल में. जब तक आप इन दोनों को ज्वाइन नहीं करोगे तब तक ये पॉइंट्स वेट का जो टेबल है या जो कॉलम है मैं इस रो में कैसे ले पाऊंगा? नहीं लेके आ सकता ना. मेरा कहने का मतलब ये है कि मेरे 2 टेबल अलग अलग है, दोनों टेबल्स में अलग अलग इन्फॉर्मेशन है.
मुझे एक कॉमन टेबल्स क्रिएट करना है जिनमें इन दोनों की कंबाइन इंफॉर्मेशन हो। माइट बी यहाँ पे एक्सपांड करते समय लेट से, और आफ्टर आई कैन लेट से मैं ये दोनों कॉलम रखा बस, और बाकी के जो कॉलम से मैंने रिमूव कर दिया। मेरा फाइनल आउटपुट मुझे ये चाहिए था। इज दिस पॉसिबल यूजिंग सिंगल टेबल? एचआर का टेबल या सिस्टम का टेबल, सिंगल टेबल यूज करके मैं ये आउटपुट ला सकता था क्या? नहीं ला सकता, राइट? दैट्स व्हाई वी नीड टू डू जॉइंस बिटवीन दीज टू टेबल्स एंड वी परफॉर्म इनर जॉइन। इनर जॉइन की डेफिनेशन के हिसाब से इट गिव्स मी आउटपुट ओनली द मैचिंग रिकॉर्ड्स फ्रॉम द बोथ द टेबल्स। सो 8 रिकॉर्ड्स जो ये है, जो आउटपुट में मुझे मिले हैं, those are the matching records based upon whatever the common columns I'm selecting. This is my ID column and this is my ID column from the system. Based upon those two columns, joins happen and gives me output. अभी समझा? यस सच सच बताओ, समझा कि नहीं समझा? समझा सर। बाकी के स्टूडेंट? सी सीक्वल में आपको क्यूरी लिखनी पड़ती है, यहाँ पे बस आपको सेलेक्ट करना पड़ता है विद यूजिंग ऑप्शंस। तो ओके पावर बीआई में करना बहुत इजी है कंपेयर टू सीक्वल। आपको बस चूज करना है, लेकिन चूज करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इनर जॉइंस गिव्स यू, व्हाट लेफ्ट जॉइन गिव्स यू। इन जॉइंस की कोर कंसेप्ट आपको पता होनी चाहिए कि कौन सा जॉइन आपको यूज करना पड़ेगा। ठीक है? ओके Okay, so let's say again I select merge queries as a new. This time I am taking the left join. So what is the definition for the left join? All from first matching from second. इसका मतलब all the record from the first table matching record from the second table. हमें पता है कि इनर जॉइन जो हमने किया था दो टेबल्स के बीच में, मैचिंग रिकॉर्ड कितने थे? 8 थे, राइट? 8 मैचिंग रिकॉर्ड थे, राइट, इन दो टेबल्स में, एचआर एंड सिस्टम। यस तो 8 यस मेरे मैचिंग है, ये मुझे पता है कि इन दो टेबल्स में 8 जो रिकॉर्ड है वो मैचिंग रिकॉर्ड है। लेकिन लेफ्ट आउटर जॉइन का डेफिनेशन क्या कहता है कि ऑल फ्रॉम फर्स्ट मैचिंग फ्रॉम सेकंड। तो मेरा जो फर्स्ट टेबल है, यहाँ पे मेरे फर्स्ट टेबल कौन सा रखा है? एचआर का टेबल। whenever we do left join, right join, full outer join, और मोस्टली द लेफ्ट join एंड राइट join, इसमें मैटर करता है कि आप कौन सा टेबल फर्स्ट सेलेक्ट करते हो। दिस इज माय फर्स्ट टेबल और द लेफ्ट टेबल। सो उस लेफ्ट टेबल के अंदर के सारे रिकॉर्ड्स, एचआर का जो टेबल है हमारा, उसमें कितने रिकॉर्ड्स है मेरे पास? 11 रिकॉर्ड्स है। उसमें से 8 जो है वो 8 मैचिंग है अदर टेबल के साथ। तो वो 8 ऐसे डबल नहीं आएंगे, वो एक ही बार आएंगे 8। यहाँ के 8 और यहाँ के 8 जो मैचिंग है वो एक ही बार आएंगे, वो डबल नहीं काउंट होते। 8 प्लस यहाँ पे कितने बचते हैं? 3 रिकॉर्ड बचते हैं, राइट, जो अनमैच होंगे। सो इन शॉर्ट वी से दैट, हम ये कह सकते हैं कि लेफ्ट टेबल्स में जितने रोज रहेंगे ना, उतने ही मेरे आउटपुट में रोज रहेंगे। जैसे एचआर का टेबल मेरा लेफ्ट टेबल है, उसमें 11 रिकॉर्ड है। इफ आई डू दिस एचआर लेफ्ट ज्वाइन विद दिस सिस्टम, मुझे फाइनली 11 ही रिकॉर्ड्स मिलने वाले हैं। 8 रिकॉर्ड जो कॉमन था उनके लिए आउटपुट मिलेगा, लेकिन जो 3 रिकॉर्ड है जो मैच नहीं करते इस सिस्टम के साथ, उनके लिए नल वैल्यूज मिलेंगी, बिकॉज मैच नहीं करते, कोई वैल्यू है ही नहीं उन पर्टिकुलर आईडीज के लिए सिस्टम टेबल में। इफ आई से ओके, सी दिस पर्टिकुलर आईडी नेम एंड ऑसमनेस पॉइंट, ये जो फर्स्ट टेबल है, ये कौन सा टेबल है अपना? लेफ्ट टेबल है एचआर का, वो वैसे की वैसे आया है। सिस्टम का टेबल जब मैं एक्सपांड करता हूँ, अभी के लिए दोनों में कॉलम्स रख रहा हूँ, यू सी दिस 8 रिकॉर्ड जो मैच करते हैं उनके लिए वैल्यूज यहाँ पे आई हुई है, जो आती है सिस्टम के टेबल से। लेकिन 3 रिकॉर्ड जो थे
जिनकी वैल्यू मैच नहीं हुई उनके लिए यहाँ पे नल आया, लेकिन वो रिकॉर्ड्स आएंगे बिकॉज वी आर डूइंग लेफ्ट ज्वाइन। लेफ्ट ज्वाइन का डेफिनेशन है कि ऑल द रिकॉर्ड्स फ्रॉम द लेफ्ट टेबल मैचिंग रिकॉर्ड्स फ्रॉम द राइट टेबल। राइट टेबल में जो मैचिंग होगा उनके लिए तो वैल्यू मिल जाएगी, लेकिन जिनके लिए वैल्यू मिली ही नहीं है राइट टेबल में, सिस्टम टेबल में, तो उनके लिए वो नल यहाँ पे मेंशन कर देगा पावर। दिस इज व्हाट लेफ्ट ज्वाइन डू। समझ में आया? ओके सर। Yes. नहीं आया? Okay. अभी एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं हम, लेट मी क्लियर दिस। ठीक है, तो लेट्स से आपको इंटरव्यू में कैसे पूछा जाएगा, आपको एक ही कॉलम दिया जाएगा, लेट्स से बोला जाएगा कि ये 1 है, वैल्यूज इसकी इस पर्टिकुलर कॉलम में ऐसी वैल्यूज है 1 2 2 सॉरी 2 नल एंड 3। ये मेरा T1 टेबल है एंड दिस इज माय T2 टेबल। लेट्स यहाँ पे भी आईडी का कॉलम और यहाँ पे है 1 1 सॉरी 1 1 2 एंड 5 एंड देयर इज नल। ऐसे रिकॉर्ड है मेरे पास है। और आपको पूछा जाएगा कि व्हाट इज इनर जॉइन। टेल मी हाउ मेनी records are there when you do inner join between these two tables। हमने ये कवर किया हुआ है राइट, हमने ये लिया था ना, ऐसे क्वेश्चंस लिए थे हमने। ठीक है, तो मैं अगर इनर ज्वाइन करता हूं यहाँ पे, तो हाउ वी क्विकली कैलकुलेट दिस। इसके लिए एक ट्रिक है। कैसी ट्रिक है? मुझे इनर ज्वाइन करना है यहाँ पे, तो मैं इस रिकॉर्ड से स्टार्ट करूंगा। ठीक है, मैं यहाँ पे रिकॉर्ड्स को काउंट कर रहा हूँ राइट, रिकॉर्ड्स को काउंट कर रहा हूँ यहाँ पे, तो मैं इसको कर रहा हूँ फर्स्ट रिकॉर्ड। ठीक है, ये 1 यहाँ पे, इस 1 को अगर मैं कंपेयर करूँ इस टेबल के साथ T2 के साथ, यहाँ पे कितने 1 दिखाई दे रहे हैं मुझे? 1 2 3 3 ना, राइट। इस टेबल में कितने 1 है? 3 1 है। 3 या तो यहाँ से T1 टेबल में से जो 2 1 है वो कनेक्ट होगा इन 3 1 के साथ, तो मुझे रिकॉर्ड मिलेंगे 1 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस I am talking about second record. Now this one will connect again all 3 1. 2 So again I'll getting 1 multiply by 3 plus this 2. This 2 will connect this 2. कितने 2 है इसमें? T2 में एक ही 2 है। 1 multiply by 1. Again this 2 will connect with this 2. So again 1 multiply by 1 plus this null will be connect this null. No, in inner joins null will be never consider, और ऐसा कभी नहीं होगा कि null can be connect with another null। ये दिखने के लिए भी सेम होते होंगे लेकिन ये सेम नहीं है। इसको null क्यों कहा जाता है? Because we don't know what is the value inside this particular cell, that is why Power BI ने इसको null value mention किया हुआ है। आपको पता नहीं है इसके अंदर क्या है, सो हम null को inner join में कंसिडर नहीं करते। we can consider them in a left join और right join और full outer join, बट हम inner join में उसको कंसिडर नहीं करते because null never matches with another null। so we will again move to the next record। यहाँ पे एक 3 है और यहाँ पे कुछ 3 है क्या? नहीं है यहाँ पे, तो आई एम नॉट गेटिंग एनीथिंग फॉर दिस। सो इफ आई हिट एंटर, सो मुझे फाइनली मिलेंगे 8 रिकॉर्ड। इसको अगर मैं एक्चुअली आउटपुट के हिसाब से लिखूं तो मुझे ऐसे मिलेंगे 1 1 1 अगेन 1 1
1, 6 1 मिल गए मुझे, इस 1 के 3 रिकॉर्ड, सेकेंड 1 के 3 रिकॉर्ड, इस 2 का एक रिकॉर्ड, इस 2 का एक रिकॉर्ड, सो यहाँ पे मिलेगा 2 2। इफ आई काउंट दिस, वो 8 आएंगे। दिस इज हाउ इनर जॉइन वर्क इन बैकएंड। समझ में आया ये? Yes, sir. अगर मैं पूछूं आपको कि व्हाट इज लेफ्ट जॉइन, लेफ्ट जॉइन का डेफिनेशन क्या कहता है? First table to matching the second table. यस, अभी हमने इनर जॉइन कैलकुलेट कर लिया है, हमें पता है कि मैचिंग रिकॉर्ड्स कितने हैं, 8 है, राइट? ऑन लेफ्ट टेबल्स में मेरे पास कितने बचे हैं? लेफ्ट टेबल में टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स कितने हैं? 7. 7 बचे, राइट? तो यहाँ पे बचे हुए आउट ऑफ दिस 8 रिकॉर्ड्स, 8 रिकॉर्ड्स मुझे इनर जॉइन में मिले। लेफ्ट जॉइन में बचा हुआ कौन सा रिकॉर्ड है जो मैच नहीं करता था? ये एक नल है और एक 3 है, राइट? ये मैच नहीं करते थे, ये बाकी का सारा मैच हुआ था। नल एंड 3 मैच नहीं करते थे इस ट्यूटो के साथ, तो यहाँ पे मुझे मिलेगा 8 प्लस 2। 2 कौन से जो मैच नहीं होते थे वो रिकॉर्ड्स, तो मुझे 10 रिकॉर्ड मिलेंगे। लेफ्ट जॉइन में बस इस 8 में ऐड होगा नीचे, यहाँ पे एक नल का रिकॉर्ड आएगा और एक आएगा 3 का रिकॉर्ड। दिस इज द आउटपुट फॉर योर लेफ्ट जॉइन। समझ में आ रहा है कंसेप्ट कैसे ये हो रहा है यहाँ पे, इनर जॉइन एंड लेफ्ट जॉइन? मैं बस यहाँ पे आपको शॉर्टकट बता रहा हूँ कि इनडायरेक्टली आप लेफ्ट जॉइन के जो रिकॉर्ड्स है उनको कैसे काउंट कर सकते हो, क्योंकि आपके दिमाग में अभी क्या डेफिनेशन था लेफ्ट जॉइन का कि वॉट एवर द रिकॉर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टेबल्स उतने रिकॉर्ड्स मुझे मिलेंगे। यहाँ पे कितने रिकॉर्ड दिख रहे हैं अपने को? 7 ही रिकॉर्ड दिख रहे हैं, मिले कितने हैं? 10। तो आप बोलोगे कि आपने तो बोला था कि लेफ्ट टेबल्स में आउटपुट होता है कि ऑल द रिकॉर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टेबल्स एंड मैचिंग रिकॉर्ड्स फ्रॉम द राइट टेबल्स, बट मैचिंग ही हमें कितने मिले? 8 मिले, राइट? बिकॉज ऑफ दिस डुप्लीकेशंस। लेफ्ट टेबल का डेफिनेशन जो कहता है कि ऑल द रिकॉर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टेबल्स, इट इज ट्रू, दोज आर द ऑल द रिकॉर्ड्स फ्रॉम द लेफ्ट टेबल्स। लेफ्ट टेबल्स में 1 भी है, 2 भी है, नल भी है एंड 3 भी है। यहाँ पे भी आपको उतना ही मिला है, 1 2 3 एंड नल। आया समझ में लेफ्ट ज्वाइन? Okay. करेक्ट। सेम वे अगर पावर क्यूरी में मैंने राइट ज्वाइन किया, इफ आई डू राइट ज्वाइन, राइट ज्वाइन का डेफिनेशन क्या कहता है? जैसे अगर लेफ्ट ज्वाइन है मेरा, राइट ज्वाइन का डेफिनेशन जैसे उसके उल्टा है कि ऑल द रिकॉर्ड्स फ्रॉम राइट टेबल्स मैचिंग रिकॉर्ड फ्रॉम द लेफ्ट टेबल्स। लेफ्ट एंड राइट ज्वाइन बोथ वो सेम ही होते हैं। अगर मैंने ये जो लेफ्ट ज्वाइन किया यहाँ पे, इसी केस में मैंने अगर सिस्टम का टेबल पहले सेलेक्ट किया होता एंड एचआर का टेबल मैंने सेकंड टेबल रखा होता, एंड इफ आई डू लेफ्ट ज्वाइन, तो अभी राइट ज्वाइन करके जो मैं आउटपुट लाऊंगा वो वही होगा। सो लेफ्ट एंड राइट में बस टेबल कौन सा आप फर्स्ट रखते हो उस पर डिपेंड करता है कि वो ज्वाइन कौन सा रहे। मोस्ट ऑफ द टाइम वी डायरेक्टली यूज लेफ्ट ज्वाइन एंड कीपिंग द टेबल्स अकॉर्डिंगली। हम यहाँ पे टेबल्स वैसे रखेंगे जैसे हमें आउटपुट में चाहिए होंगे, एंड वी डू लेफ्ट ज्वाइन। ऐसा कभी नहीं होता कि हम राइट ज्वाइन यूज कर रहे हैं, रेयर केस में हम राइट ज्वाइन यूज करते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम लेफ्ट ज्वाइन ही यूज किया जाता है सब जगह पे नॉर्मल क्यूरीज में। प्रेफरेबली पीपल यूज इनर ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन मोस्ट ऑफ द टाइम। राइट ज्वाइन, फुल आउटर ज्वाइन, क्रॉस ज्वाइन वगैरह वो रेयरली यूज होता है, कभी कभार, Yes, sir. राइट? लेट्स से मैं राइट ज्वाइन से जो हमें लेफ्ट ज्वाइन से आउटपुट मिला है ना, ये वट एवर आउटपुट वी गॉट फ्रॉम द लेफ्ट ज्वाइन, मैं राइट ज्वाइन करके भी ये आउटपुट ला सकता हूँ। कैसे ला सकता हूँ? लेफ्ट ज्वाइन जब मैंने किया था तो लेफ्ट में एचआर टेबल था और राइट में था सिस्टम टेबल, करेक्ट? अभी मैं सिस्टम टेबल को सेलेक्ट कर रहा हूँ, आई विल से
merge queries as a new. ठीक है, और यहाँ पे मैं अभी एचआर का टेबल ले रहा हूँ. मेरा फर्स्ट टेबल कौन सा है? सिस्टम है. मैं दोनों कॉलम्स को सेलेक्ट कर रहा हूँ एंड यहाँ पे मैं राइट ज्वाइन सेलेक्ट कर रहा हूँ. ठीक है, अभी देखो एचआर का टेबल्स मेरा राइट टेबल है एंड सिस्टम का टेबल मेरा लेफ्ट टेबल है. इफ आई से ओके and I'll just expand this table, you can see मुझे still I'm getting 11 records. ये आउटपुट राइट ज्वाइन का और ये लेफ्ट ज्वाइन का दोनों सेम है. So whatever the output we got from left join, we can also get it from the right join. तो लेफ्ट एंड राइट ज्वाइन वैसे सिमिलर ही है, बस टेबल्स की पोजीशंस कौन सी है, कौन सा टेबल आपका फर्स्ट टेबल है और कौन सा सेकंड टेबल है, उसके ऊपर ही डिपेंड करता है कि आपका आउटपुट क्या रहेगा. इफ यू गो टू दिस एग्जांपल लेफ्ट ज्वाइन, अगर मैंने यहाँ पे राइट ज्वाइन बोला आपको कि व्हाट एवर द आउटपुट फॉर द राइट ज्वाइन, अगेन वी नो दैट इनर ज्वाइन का आउटपुट मेरा कितना है 8 रिकॉर्ड्स प्लस राइट टेबल्स में कितने बचे हुए रिकॉर्ड्स हैं जो मैच नहीं करते इस के साथ. एक 2 record, right? This file also not matching and this हाँ, record नाल also भी not matching. दो sir. Yeah, 2 records. Whatever the output is right join is 10. अभी इस आउटपुट में क्या चेंज होगा? इस आउटपुट में इंस्टेड ऑफ दिस 3 यहाँ पे क्या आएगा? 5 आएगा, which is from the T2 because you doing right join. So all the records from right table. आया समझ में? Yes, sir. ओके, आप इन 3 ज्वाइन की प्रैक्टिस करो आज. विल सी फुल आउटर एंड रिमेनिंग 2 ज्वाइंस टुमारो. लेकिन एटलीस्ट Okay sir. इन 3 ज्वाइंस की प्रैक्टिस करो और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो कि हाउ दे बिहेव. एचआर का एंड सिस्टम का टेबल आप लोगों के पास है, राइट? Yes sir. ओके, तो उनसे प्रैक्टिस करो इसकी आज 3 ज्वाइंस की एटलीस्ट, और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो कि हाउ दिस 8 रिकॉर्ड्स आर कम, और सॉरी नॉट दिस वन, दिस इज द डिफरेंट एग्जांपल. इन आवर पावर क्यूरी केस, try to understand this inner join, try to understand this left join and this right join also, how they are going to come over here, how many records you are getting. Okay, fine, yes. we'll see, we'll meet tomorrow.